एपिसोड देख लिया है। मैं बता दूं तुम लोगों को, मैंने जो प्रिडिक्ट किया था पिछली वाली वीडियो में वो सच हो गया है और मुझे ये नहीं पता था कि वो स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। आखिरकार हमारे ओमेगा ने कंट्रोल नहीं किया एंड व्हाट द सीन यार। अगर तुमने अभी तक के 4th एपिसोड को नहीं देखा है तो तुमने बहुत अच्छा करा। पहले तुम इस वीडियो को देखे एंड उसके बाद जाके अगर तुम वो सीरीज को देखोगे ना, वो एपिसोड को, लिटरली तुम्हें मजा आ जाएगा। और मैंने जो प्रिडिक्ट किया था ना, अगर तुम्हें वो भी देखना है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तो मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, मुझे ये एपिसोड में इतना ज्यादा मजा आया एंड जेलेसी पॉइंट, भाई एपिसोड में पूरा जेलेसी भरा हुआ है। एंड मुझे ये यकीन नहीं था कि 4th एपिसोड से ही हमारे ओमेगा को फीलिंग्स आने लग जाएंगी हमारे नाखून के लिए। बहुत शॉकिंग है ना ये, बट लिटरली ऐसा हुआ है। नहीं तो जेलेसी कैसे आती बताओ। देखो, ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही रीजन है कि मैं अपनी एक्साइटमेंट तुम्हें बताऊं कि एक्चुअली में मैंने जो सीरीज से फील किया ना, तो ऐसा होता है ना कि आप अपनी फ्रेंड्स को बताओ कि लाइक हमने ये देखा, हमने वो देखा, तो मैं अब तुमसे शेयर करने वाली लिटरली मुझे क्या क्या पॉइंट पसंद है एंड मैं भी इसमें प्रेडिक्ट करूंगी कि वो सच हो सकता है इन फ्यूचर या फिर नहीं। जैसे स्टार्टिंग होती है एपिसोड की, तो हम देखते हैं कि नाखून रेस्टरूम से बाहर आता है एंड भाई अपना ओमेगा है ना फात ऐसे बैठा रहता है, अब लाइक एकदम सुखड़ा हुआ कि भाई ये कुछ वैसे भी करके ही आया ऑफ कोर्स। तो उसको पूछता है तुम मेरा नाम क्यों ले रहे थे वॉशरूम में, तो वो बोलता है नहीं मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। नहीं, मैंने क्लियर ही सुना तुमने मेरा नाम लिया। नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने तो कहा पास्ता। तो मुझे पता कितना गंदा भाना था ये पास्ता। भाई तू बाथरूम में पास्ता खाएगा तू। वो तो उसको कंट्रोल करने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं तेरे बारे में सोच रहा था, वो रिलैक्स हो जाता है फिर, ठीक है। फिर सेकंड चीज मुझे सबसे पसंद आई, सुनो। अपना ओमेगा कहता है आपको मेरे को होल्ड करना है। बोल रहा है उसको क्या आप मुझे होल्ड करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा। बट देखो ऐसा नहीं होता है। नाखून कहता है जब तूने मुझसे मना किया है तो मैं तुम्हें क्यों छूऊंगा। तो ऐसा क्यों कह सकता है ब्रो। और फिर ना भाई अपना ओमेगा थोड़ा क्लोज आते हैं नाखून के पास एंड चेस्ट के सामने से एंड फिर उसे ना सेडियस करने लगता है एंड मुझे होल्ड करो, ये करो। उसको तो वैसे भी उसकी फीलिंग्स करने में। और नाखून कहता है मैं अपने आप को अभी ही कितनी मुश्किल से कंट्रोल करो, अगर तुम ऐसे करोगे ना तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो बच्चे की फीलिंग्स। तो अभी तो बेचारे ने कंट्रोल किया और तू ऐसा कर रहा है, फिर भी वो सीरीज करनी चाहता, करते रहता एंड फिर भाई दोनों की लिमिट खत्म हो जाती है। एंड फिर नाखून कहता है कि तुम ना मैं तुम्हें चीटिंग नहीं करूँगा एंड वो अपने आँखों को ना बांध लेता है एकदम टाइट से, जिससे भी बांध लेता है। एंड फिर जो सीन होता है और ना भाई ओमे वो उसे टच नहीं करता। जो अपना नाखून है ना वो बहुत सीधा है, दिखता है नहीं, बस मैं बोल दे रही हूँ कि मतलब उसको पता मैं छूंगा नहीं। अगर वो इसको छुआता है अपनी बॉडी को ना, ऐसे कुछ मत सोचो यार, मैं अजीब अजीब बोले जा रही हूँ यार, ठीक है। और मतलब जो सीन होता है ये पूरी सीरीज का सबसे बेहतरीन सीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए तुमने देखा नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह, जब वो दोनों उठते हैं एंड भाई उनकी कम्युनिकेशन चलते रहती है एक दूसरे से कि अल्फा ओमेगा का क्या क्या ये ऐसा क्यों हुआ करके, ठीक है। तो ऐसे ही सब में ना तो नाखून कुछ बोलता है, तो फिर उसके बाद पादशाह कहता है कि क्या मैं तुम्हारे टाइप का हूँ, तो नाखून कहता है कि मेरा कोई टाइप नहीं है। फिर अपना ओमेगा कहता है कि तुम तो भाई रिच हो, इतने हैंडसम, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, कोई एक्स नहीं है। तो कहते नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड एक्स नहीं, अगर मुझे किसी की ज़रूरत होती है तो मैं होटल पे बुला ले, तो अपने मैनेजर से कहे और उसके साथ डू समथिंग लाइक। तो क्यों बोला उसको भाई, वो बंदे को फीलिंग आ रही है और तू उसको ऐसा बोल दिया, इतना सच नहीं बोलना था। फिर उसके बाद जो भाई अपना ओमेगा नाराज होता है यार, उसका भाग हराम घर, तू भाग यहाँ से, तू रो जा मेरी नजर से, उसका लात मार मैं नहीं बात करूँगा। फिर उसके बाद ना वही वाला सीन आता है, वो लोग सवेरे उससे पूछता है कि मेरे को ये वाला इसमें काम में समझाओ। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज काम नहीं करूँगा। गुस्सा है भाई बंदा, उसको पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों कर रहा है। फिर बोलता है कि मैं कुकिंग करने मॉम के साथ जाऊँगा, तो मॉम के साथ कुकिंग करने जाते हैं एंड भाई से ना पीछे से अपना नाखून उसको देखते रहता है लाइक क्या कर रहा है बंदा करके। और फिर ना उसको लग जाता है, तो वही सेम कि उसके हार्ट में दर्द होता है, अगर किसी एक को लगता है तो दूसरे वाले का वही उसके पास आता है एंड लाइक दूर हटो मेरे से। भाई बंदा जेलस है, भाई बंदा चल रहा है। एंड फिर उसके बाद ना वो तो उसके लिए कुकिंग कर रहा था एंड वो कहता है कि इसके लिए कौन बनाए, इसको बोला ना वही होटल वाली लड़कियों के पास जाएगा, वही बना के इसको खिलाएंगे। मतलब वाइफ ही टाइप, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास खाओ, मुझे मत बोलो।
इससे अच्छी जेलसी क्या। और भाई सब लोग इतनी लिटरली इतनी अच्छी स्माइल करते रहते, हंसते रहते, एंड फिर वो जैसे उसको प्यार से मारता है ना, हटो हटो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मारते रहते। मुझे तो खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी होती है ये चीज़ देख के। मैं तुम्हें इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉइंट बता देती हूँ अभी, क्योंकि मेरे को यानी प्रिडिक्शन के एक्चुअली में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे एंड में ना तुम्हें एक्चुअली में ना, क्योंकि मेरे को लास्ट में ना तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन देना है इस सीरीज से रिलेटेड जो कि जानना तुम्हारे सबके लिए जरूरी है। अगर तुमने इस सीरीज में देखा होगा कि जो नाखून का भाई होता है छोटा वाला, और जो अपना ओमेगा यानी फात होता है, वो दोनों का इंट्रैक्शन होता है, एंड भाई दोनों अपने पावर से लड़ते रहते हैं, एक पहले किसी पे हावी होता है फिर दूसरा वाला होता है। तो इससे ना मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैसे इन फ्यूचर मैं बता रही हूँ कि अब ये एपिसोड खत्म होने वाला था ना, तो एंडिंग में प्री रिव्यू देता है कि एक्चुअली में नेक्स्ट एपिसोड में क्या मिलने वाला है। तो उसमें हमें फादर की चीज़ें दिखाई दी, जिसके फादर के पास जो पावर है, मतलब देखो नाखून उनसे लड़ सकता है क्योंकि जितने बार भी देखे वो उसके सामने आया है, बट एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है नाखून के पास इतनी पावर नहीं कि वो अपने फादर से ऐसे इंटरेक्ट लड़ सकता है। हाँ, अपने ओमेगा के लिए वो लड़ेगा, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं, बट मैं इस सिचुएशन में हो रही हूँ जब नाखून ना लड़ पाए, तो मुझे ऐसा लगता है तो अपने ओमेगा के पास ना काफ़ी ज़्यादा पावर है, वो लिटरली किसी पे भी हावी हो सकती है। तो मुझे लगता है उसके फादर पे वो रूल करेगा, मतलब लाइक लिटरली हावी होगा, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट एपिसोड की बात नहीं कर रही हूँ, एंड एनी एपिसोड जब जो आने वाले इन फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है। एंड दूसरी बाई कि जो इसके भाई है जो मिडिल वाला है ना, क्या नाखून ऐसा करके जो है ना, उसका मुझे लगता है कि इन लोगों का ना, जैसे वो उस समय जो उसको बचाया नहीं था कि मत करो करके, इसको हर्ट मत करो, तब शायद उनके बीच में कुछ हुआ था, जो कि अभी तक हमारे को नहीं दिखाया गया सीरीज में। वो शायद हमारे को 8, 7, 9 एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो कुछ तो हुआ है जिसके कारण वो फ्लाश लेकर आते हैं एंड उसकी माफ़ी मांगता है नेक्स्ट नाइट की, ऐसा कुछ करके। तो मुझे लगता है उन लोगों को कुछ बहुत बड़ा है, तो हमें वो जानना है, मगर वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट नहीं, एनी एपिसोड, कोई भी एपिसोड में, ठीक है। अब मेन बात, इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम लास्ट में ही बताई हूँ, मगर मैं कुछ बताना चाहती हूँ इस सीरीज से और रिलेटेड जो मुझे अच्छा लगा। ये जो अपना नाखून ना उसके साथ मतलब खाना नहीं खाता है, एंड मैं उसको क्यूट सी किस दे के अपना कुछ काम भी है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो चले जाता है, फिर वहाँ पर उसको गोली लग जाती है, और फिर इस बंदे को दर्द होता है यहाँ पर क्योंकि दोनों बॉन्ड में है। तो वो उसका वेट करता है, लाइक लिटरली मुझे यार उस समय इतना गुस्सा है जब वो वापस आता है उसके पास, तो वो अपने मॉम को बोलता है मैं होटल में रुका था। ये बंदा पहले होटल से चिढ़ रहा है और तू उसको सामने ये बात कर दिया, और फिर आके उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा कि मैं क्यों नहीं आया, मेरे को क्यों टाइम लगा, मैं तेरा रिसीव क्यों नहीं किया कॉल। भाई वो तेरा बॉन्ड है, तेरी वाइफ ही है, तेरे को उसको बताना चाहिए कॉल करके कि मैं इसलिए नहीं आ पाया। तो उसको और गुस्से में चला जाता है कि वो तू कुछ एक्सक्यूज ही नहीं दिया ना, उसको कुछ बताया ही नहीं है। फिर वहाँ जाकर उसको उसके भाई से पता चलता है कि ये बंदा हॉस्पिटल में था, होटल में नहीं था, इसको ये हुआ था, उसको अंगूठी नहीं सॉरी उसको बंदूक लग गई थी, अभी नहीं सॉरी उसको गोली लग गई थी। यार मैं सही में पागल हो गई। अब फिर वो बंदा भागते हुए जाता है, यार क्या हो गया तुम्हें, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे, इतना सारा पता। फिर उसको छूता है तो दोनों को दर्द होता है, तब दोनों वादा करते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एंड काफ़ी सॉफ्टली बातें करते हैं। यार बहुत मज़ा आता है उसको देखिए। बेस्ट एंडिंग थी है इस एपिसोड की। एंड फिर ना एक पॉइंट आता है जहाँ नाखून कहता है कि तुम मुझे ना इतनी क्यूट लग रहे हो, अभी इतनी क्यूट लग रहे हो कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लिटरली तो किस करना चाहता हूँ। फिर बात मगर फिर ओमेगा कहता है तो क्यों नहीं कर रहे हो, तुम किसका वेट कर रहे हो सिली बॉय। ओह माय गॉड ये कैसे बोलती। एंड फिर वो ये अपने पास क्लोज लेकर आता है अपने नाखून को, और he's do this, he's kissing, okay, literally। और इस समय ना बाकी अदर एपिसोड के मुकाबले मुझे लगा ये सीन पे, ये पॉइंट पे इनकी जो किसिंग थी वो बेहतरीन थी, क्योंकि बाकी में जितना तो वो रफ थी एकदम, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। अभी वाला बहुत ज़्यादा एकदम क्यूट एंड दोनों स्माइली आई, ये बेहतरीन था। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें बताने वाली थी एंडिंग में। जाओ और इसे जाकर देखो, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई अभी ये 4th एपिसोड में ही ये सीरीज ने जो बवाल मचाई है ना पूरे इंटरनेट पे, मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकती हूँ। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा इस सीरीज़ के लिए, मैं जितना एक्सपेक्ट करी थी ना ये सीरीज़ आएंगे मैं इतना देखूंगी, ये उससे भी ज़्यादा ऑसम है। जाओ इसे जाकर देखो एंड मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा सीन अच्छा लगा, और आगे तुम कौन सी और BL सीरीज़ का रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू एवरीवन।